हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं पैरालंपिक्स गेम्स के बारे में बताने जा रही हूँ। पैरालंपिक्स और पैरालंपिक्स गेम्स एथलीटों की एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है। जिसमें असुविधाजनक बहुत सारे एथलीट शामिल होते हैं, जैसे मांसपेशियों की शक्ति, मांसपेशी डिस्ट्रॉफी, पोस्ट पोलियो सिंड्रोम, आंदोलन का निष्क्रिय सीमा, अंग की कमी, पैर लंबाई अंतर, लघु स्तर, दृष्टि विकार और बौद्धिक हानि आदि से ग्रस्त व्यक्ति इस खेल में भाग ले सकते हैं। पैरालंपिक्स भी ओलंपिक्स की तरह दो होते हैं, विंटर पैरालंपिक्स एंड समर पैरालंपिक्स। 1960 ईस्वी में रोम में पहला पैरालंपिक्स खेला गया था। इसमें करीब 23 देशों के 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। वहीं भारतीय खिलाड़ियों ने 1968 में मैक्सिको पैरालंपिक्स से एंट्री ली। All Paralympics games are governed by the International Paralympics Committee। हम आगे बढ़े इससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पैरालंपिक्स खेल की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों को अपना हुनर दिखाने का मौका नहीं मिलता। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक बड़ी संख्या में सैनिक दिव्यांग हो गए। ऐसे में चैलेंज था कि ऐसा क्या किया जाए कि उनका जीवन पटरी पर लौट सके। इसी दिशा में 1944 में ब्रिटिश सरकार के अनुरोध पर स्टॉक मांडेविल अस्पताल के न्यूरोलॉजिस्ट सर गुडविन गुटमान ने एक जगह सुनिश्चित की जहां इन घायल जवानों की देखभाल शुरू हुई। बाद में उन्होंने पाया कि सैनिकों के रिहेबिलिटेशन में खेल मददगार हो सकते हैं और इस तरह मनोरंजन के लिए खेले जाने वाले ये खेल प्रतिस्पर्धा खेल में विकसित हो गए। शुरुआत में इसे अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर गेम्स के नाम से जाना जाता था। आगे समय के साथ इसमें कुछ चेंजेस होते गए और यह पैरालंपिक्स खेल की शक्ल में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट्स बन गया। 1960 में और यह पहली बार रोम में खेला गया। पैरालंपिक्स 1948 में ब्रिटिश द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गजों की एक छोटी सभा से उभरा है, जो 21वीं सदी की शुरुआत में सबसे बड़ी इंटरनेशनल खेल आयोजनों में से एक बन गया है। पैरालंपिक्स गेम्स में 9 तरह के स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे पैरालंपिक्स एथलेटिक्स, पैरालंपिक्स स्विमिंग, पैरालंपिक्स शूटिंग, पैरालंपिक्स पावर लिफ्टिंग, पैरा अल्पाइन स्कीइंग, पैरालंपिक बेथलॉन, पैरालंपिक क्रॉस कंट्री स्कीइंग, आइस स्लेज हॉकी एंड व्हील चेयर डांस स्पोर्ट। पैरालंपिक्स 400 एथलीटों से 1960 में 23 देशों से विकलांगता के साथ इस बार के पैरालंपिक्स में 163 देश के 4537 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में 24 अगस्त से 5 सितंबर तक 16वें पैरालंपिक्स खेलों का आयोजन किया जाएगा। पैरालंपिक्स 2021 में 22 खेलों के 539 इवेंट्स का आयोजन किया जा रहा है। भारत की तरफ से 9 खेलों में कुल मिलाकर 54 एथलीट हिस्सा लेंगे, जो पैरालंपिक्स में हिस्सा लेने वाला भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। भारत ने पैरालंपिक्स खेलों में अभी तक 4 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल मिलाकर 12 मेडल जीते हैं। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 3 पदक जोगिंदर सिंह बेदी ने जीते हैं। वहीं देवेंद्र झाझड़िया के नाम 2 स्वर्ण पदक है। भारत के 12 में से 10 पदक एथलेटिक्स में आए हैं, वहीं एक पदक स्विमिंग और पावर लिफ्टिंग में आया है। पैरालंपिक्स खेलों में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अभी तक सबसे ज्यादा 2175
मेडल जीते हैं, जिसमें 772 गोल्ड, 700 सिल्वर और 703 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। मुरलीकांत पेटकर भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। 1972 में जर्मनी के हेडेलबर्ग में हुए पैरालंपिक्स में उन्होंने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 37.33 सेकेंड में 50 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाया था। उसी खेल में उन्होंने भाला, सटीक भाला फेंक और स्लैलम में भी भाग लिया। वह तीनों हर खेल के अंतिम चरण तक पहुंचे और फाइनलिस्ट बने। मुरलीकांत पेटकर को 2018 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। देवेंद्र झाझड़िया ने रियो पैरालंपिक्स में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 63.97 मीटर की दूरी तक भाला फेंका और पैरालंपिक्स में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया था। इसके साथ ही झाझड़िया ने अपने विश्व रिकॉर्ड को भी बेहतर किया था, जो उन्होंने 12 साल पहले एथेंस पैरालंपिक खेलों में बनाया था। जानकारी के लिए बता दें कि देवेंद्र झाझड़िया अपना तीसरा पदक, स्वर्ण पदक जीतने के लिए उद्देश्य से टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भी भाग ले रहे हैं। देवेंद्र झाझड़िया को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2017 को दिया गया और उसे पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। देवेंद्र झाझड़िया को 2004 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। मरियप्पन थंगावेलु ने रियो पैरालंपिक्स खेलों में ऊंची कूद स्पर्धा में 1.89 मीटर की दूरी तय कर स्वर्ण पदक जीता था। वह देश के अब तक के 3 स्वर्ण पदक विजेता पैरालंपियनों में से एक हैं। तमिलनाडु के सलेम जिले के रहने वाले थंगावेलु ने इस दौरान अपने एशियाई रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा था। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है और उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। दीपा मलिक पैरालंपिक पदक जीतने वाली भारत की वह पहली महिला है। उन्होंने वर्ष 2016 में रियो पैरालंपिक खेलों में शॉटपुट स्पर्धा में 4.61 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक जीता था। दीपा मलिक वर्तमान में भारत की पैरालंपिक कमेटी की अध्यक्षता के रूप में काम करती है। दीपा मलिक को 2014 में प्रेसिडेंट रोल मॉडल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यही नहीं और 2019 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। इस बार के टोक्यो पैरालंपिक्स में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजावाहक और दल के नेता मरियप्पन थंगावेलु होंगे। यदि आपको लगता है कि पैरा एथलीट सामान्य खिलाड़ियों से कमतर होंगे
या उनके बराबर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुरुषों की 100 मीटर फर्राटा दौड़ का ओलंपिक रिकॉर्ड 9.63 सेकंड का जमैका के उसेन बोल्ट के नाम है। तो पैरालंपिक्स खेलों में कैटेगरी T11 यानी ब्लाइंडनेस में ये रिकॉर्ड 10.99 सेकंड के साथ अमेरिका के डेविड ब्राउन के नाम है, जिन्होंने रियो 2016 पैरालंपिक्स में बनाया था। पुरुषों की 800 मीटर दौड़ का ओलंपिक रिकॉर्ड 1 मिनट 40 सेकंड 91 मिलीसेकंड है, जबकि पैरालंपिक्स में व्हील चेयर कैटेगरी में यह रिकॉर्ड यूएई के मोहम्मद अल-मादी के नाम है, जो 1 मिनट 40 सेकंड 24 मिलीसेकंड का है। ऐसे में इतना अच्छा प्रदर्शन करने वाला पैरा एथलीटों की क्षमता को देखने, परखने और उत्साह बढ़ाने का मौका टोक्यो पैरालंपिक्स के माध्यम से सभी खेल प्रेमियों को मिला है।